बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने क्या करना है कि सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि जो एंगल दूसरा आना चाहिए वो लेस देन 45 है, ठीक है। वो लेस देन 45 कैसे आएगा जरा देखते हैं। ये देखिए साइन 196 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 करूँ तो ये आता है 180, यानी कि 90 को 2 से ज़रब दें तो 180 आता है। अब उसमें कितना जमा करें 16, तो ये कितना आएगा 196। इस तरह से आपने एंगल बनाना है। कैसे? आपने दो जगह बनानी है, एक ये कि जहां पे आपने वैल्यू को 90 से मल्टीप्लाई करने में इस वैल्यू के करीब लाना है, पूरी नहीं आ सकेगी, करीब आएगी। लेकिन अब ये देखें अगर मैं इधर करता ना 90 प्लस जो है 96, तो फिर ये ना हो सकता। क्यों? चूंकि यहाँ पे लेस देन 45 आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180 आ गया और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा 16 लेस देन क्या 45, सही है। अब देखो बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा था अगर 90 के साथ 2 हो, 90 के साथ क्या हो 2, यानी कि इवन नंबर हो, तो साइन चेंज नहीं होगा। हम इसको लिखेंगे साइन 16। आपने इन सवालों में ना सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी होती है, और वो क्या होती है, एक तो इसके साथ प्लस आएगा या माइनस वो, और ये साइन कन्वर्ट होगा कि नहीं। अगर इधर इवन हो यानी कि 2 4 6 8 10, तो ये वाली वैल्यू कन्वर्ट नहीं होती, यानी साइन टेन कॉट कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन अगर इधर 90 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, साइन चेंज हो सकता है। देखो कैसे, ये कितने 90 है 2, यानी एक 90 और दूसरा 90, 2 90 हो गए, प्लस 16 यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन 16। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये इसका ए पार्ट था, सॉरी ये पार्ट 1 है, ए बी में लिखा हुआ 1 2 में लिखा हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट में तुम्हें दिखाता हूँ। ये प्यारे बच्चों cos 147, ये तुम्हारे पास क्या है cos 147। इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। वो एक बच्चा बता रहा है, कहते हैं सर cos 2 मल्टीप्लाई बाय 90 करें और माइनस करें 33, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे होगा बेटा, शायद 23 आएगा, मैं देख लेता हूँ, नहीं 33 आएगा। 90 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 180, माइनस 33 कितना आ जाएगा 147। तो इस तरह से आप क्या करते हो, लिखते हो। अब देखो बात समझो जरा, अब आपने लिखना है cos 33। अब आप कहेंगे कि सर इधर आपने साइन के साथ प्लस 16 लिखा है, यहाँ पे साइन के साथ माइनस 33 क्यों नहीं लिखते हैं? आपने ये नहीं करना, आपने सिर्फ दो बातें सेम में रखनी है। इधर माइनस और प्लस आपने सिर्फ डायरेक्ट लिखना है, इधर एंगल प्लस ही में लिखना है, ठीक है। फिर बताता हूँ आपने इधर कैसे साइन लेके आना, वो बात की बात है। अगर इधर 2 है यानी कि इवन है तो cos चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा इधर साइन कौन सा आएगा? आप देखो कैसे, ये लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी 1 90 2 90। अब इस माइनस का मतलब है कि ये अगले क्वाड्रेंट में नहीं है, पिछले में, यानी ये सेकंड में, तो सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस cos 33। अब इसी का हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहले बच्चों लिखा हुआ है साइन 319 साइन 319। यहां पे देखें ये साइन आया। अब आपने क्या करना है, यहां पे अब आपने करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 90, आ जाएगा एक 3039 18 180। 180 में कितने नंबर मिलाएं तो 219 आता है, डेफिनेटली 29 नंबर मिलाएं तो ऐसे ही है ना बेटा। 180 90 100 और 100 नहीं 29 नहीं बेटा, ये नंबर बनेंगे 39 39। तो यहां पे तुम्हारे पास आएगा साइन 39। अच्छा ये साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा। वजह पूछो क्यों आएगा कॉस? तो 90 के साथ इवन नहीं है, अब ऑड मल्टीपल है। जब ऑड मल्टीपल हो तो साइन चेंज होता है कॉस में। अगर कॉस होता तो साइन में हो जाता, टेन होता तो कॉट में हो जाता, कॉट होता तो टेन में हो जाता। तो कॉस के 39। अब हम एंगल देखते हैं कौन सा बन रहा है, ठीक है। देखो 190 2 3 और 4, सॉरी 390 थे, प्लस है तो चौथे क्वाड्रेंट में होगा। चौथे में साइन क्या होता है नेगेटिव। आपने देखना है जो क्वाड्रेंट देखना है वो इस पिछले एंगल के हिसाब से देखना है, कॉस के हिसाब से नहीं देखना है, ठीक है। ये 3 था, देखें इसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 पे देखो बेटा ये लिखे cos 254, नया सवाल लिखे cos 254। ये हम कैसे करेंगे? cos 254 के अंदर हमने ये करना है कि हमने अगेन वही काम करना है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी ये 180 होगा। 180 में से कितने निकालें तो 54 आता है। 54 और 6 60,
तकरीबन 26। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास है, कॉस विल चेंज इनटू साइन। अब आप सोच रहे होंगे साइन में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई पे क्या है 90 है और ये आ जाएगा 26। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। ये क्वाड्रेंट बेटा जी बनेगा थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन क्या होगा 26। मुझे ये पता है, अब आप अपने हिसाब से देख लें, ये क्वाड्रेंट बनता है। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट, इसी का पार्ट है 5, और वो 5 पार्ट क्या है 10 294। या भाई जी 10 294, इसको हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। बेटा ये जो 10 294 है ये क्या होता है, देखिए 10 हम 294 को देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90, ये 180 हो जाएगा और प्लस 14। ठीक है जी। अब 10 आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 14, तो ये 10 विल चेंज इनटू कॉट। कॉट में क्यों चेंज होगा, क्यों, चूंकि ये 3 है, अगर 2 होता तो 10 10 ही रहता, यानी अगर इधर 90 के साथ इवन नंबर है तो वही रहेगा, अगर ऑड है तो फिर चेंज हो जाएगा। ये कॉट 14, अब एंगल क्या आएगा, मतलब प्लस आएगा माइनस आएगा, ये देखते हैं। ये देखें 190 290 390 4 यानी प्लस चौथे क्वाड्रेंट में, तो इसके साथ क्या आएगा नेगेटिव, ये ऐसे हो जाएगा। अब 5 के बाद इसी का पार्ट 6 है। कुछ सवाल आपने कोशिश करनी है, खुद भी करने हैं। 6 है जी cos 728, cos 728। ये जब बड़ा नंबर आ गया, अब इसको देखते हैं कि कैसे होगा। बेटा हम लोग ना 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, या 7 से कर लेते हैं, या 8 से भी कर सकते हैं। हाँ 8 से ठीक रहेगा। जब हम 9 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो यह आएगा तकरीबन 720। नहीं 9 से करते हैं, वो बहुत दूर हो जाएगा, ये भी दूर हो जाएगा। 8 से चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बिल्कुल सही है, 80 8 9 72, ये 720 और 8 728 आ जाएगा। अब हम देखते हैं cos cos ही रहेगा 8, अब प्लस आएगा क्या माइनस। अब देखो 890 है, 190 2 3 4 5 6 7 890 प्लस 8, यानी पहला क्वाड्रेंट बनेगा, तो ये क्या आएगा cos 8 ही आएगा। तो बेटा ये हमने इसके कुछ पार्ट किए हैं, अभी हम पहले 2 रेस करते हैं और फिर बाकी जो है वो पार्ट क्या करते हैं। साइन -625। देखो बेटा यहां पे ना एंगल के साथ ही माइनस आ गया, तो तुम क्या करोगे कि इस माइनस को बाहर ले आओगे। अब इसके करीब वाला नंबर देखोगे, ठीक है। अगर ऐसा हो तो माइनस बाहर ले आया करो, ठीक है, क्योंकि ये साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता तो बाहर आएगा। अच्छा अब हम 90 को मल्टीप्लाई करें किससे जी, यह आ जाएगा 5059 45, 6 से करते हैं, 7 से करते हैं, हाँ 7 से ठीक रहेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 90 करोगे तो 707 हो जाएगा, 7 9 630, तकरीबन -5 आ जाएगा, यह आ जाएगा -5। तो ये माइनस, अच्छा साइन विल चेंज इनटू कॉस। को बता सकता है बच्चे ये कॉस में क्यों आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये कॉस में इसलिए आएगा क्योंकि ऑड है, सॉरी इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये आ जाएगा अब आपके पास cos 5। अब देखते हैं एंगल क्या आएगा, एंगल के लिए हम थोड़े से देखते हैं क्या आएगा। 790 ना, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा cos 5। तो ये आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा cos 5, ठीक है। ये देखिए cos नेगेटिव को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये नया सवाल है। 8 नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लिखेंगे cos 435। अब हम 90 के करीब, मतलब 435 के करीब जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 90 से तो यह आ जाएगा 450, यानी कि 450 में से 15 निकालें तो 435 आते हैं। कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ये बच्चा कह रहे हैं सर चूंकि ऑड है तो कॉस साइन में चेंज होगा,
15। अब देखते हैं कितने एंगल बनेंगे, 190, 2, 3, 4, 5, तकरीबन साइन 15 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साइन 15। 8 के बाद अब जो नया पार्ट है ये क्या आ जाएगा, 9, साइन 150। साइन 150 को कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। अब देखो बेटा जी 150 है, 150 का क्या तरीकाकार होगा, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 180 माइनस 30, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। ये क्वाड्रेंट तकरीबन बनेगा सेकंड में साइन वैसे भी क्या होता है प्लस, तो ये साइन क्या आ जाएगा 30। ये बेटा जी सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। बेटा जी इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, लेफ्ट को राइट के इक्वल लेके आना है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये साइन 180 प्लस अल्फा, और ये आपके पास है साइन 90 माइनस अल्फा। बेटा आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो लेफ्ट वाली जगह ना आपने इसको 90 में लेके आना है। कैसे, देखो ये 180 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा, साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा। आपको इसके साथ का मल्टीपल लाजमी पता होना चाहिए। क्यों मल्टीपल इसलिए जरूरी है क्योंकि इधर इवन नंबर होगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, ऑड नंबर होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अब ये 2 है, ठीक है, साइन कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा। अब तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड। 2 मल्टीप्लाई बाय 90 का मतलब है, देखना जरा कि 190 और 290, 290 हो गए, प्लस है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये एक वैल्यू हो गई। अब साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा कॉस में। पता है वजह क्या है, चूंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड है तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। अब ये 190 है माइनस यानी फर्स्ट में, तो ये क्या आएगा, प्लस कॉस अल्फा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अभी ये इसका पार्ट 1 था, इसी का पार्ट देखेंगे 2, इसी का आप सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में पहले बच्चों लिखा हुआ है साइन 780, फिर ये है साइन 480, फिर लिखा हुआ है कॉस 120, फिर लिखा हुआ है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ये लिखा है साइन 780, साइन 480, कॉस 120 और साइन 30 इज इक्वल टू क्या, 1/2। अब हम देखते हैं बेटा ये कैसे होगा। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो मैं डायरेक्ट वैल्यूज करता हूँ। 780 के अगर हमें करीब जाना है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी कि 720 जमा 60, और ये आ जाएगा साइन, ये बन जाएगा बेटा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 90, ये तकरीबन आ जाएगा 450 प्लस 30, और ये आ जाएगा कॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30, और ये साइन 30 एज इट इज रहेगा। जो 90 से नीचे है वो एज इट इज रहता है, ठीक है, 90 से नीचे वाला एज इट इज रहता है। अब देखो पहले इसको सॉल्व करो, सबको पहले समझना जरा गौर से। 8 मल्टीप्लाई बाय 90 का मतलब है साइन ही रहेगा, ये साइन 60 हो गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा देखो, 890 है, 190, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 890 और प्लस 60 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये साइन 60 हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 90, अब इसका बनाते हैं। अच्छा साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा कॉस में, आपको पता ही है क्यों होगा, उसकी वजह ये मेरा बेटा चूंकि यहाँ पे इवन नहीं है, क्या ऑड है, अब ये कॉस आएगा। अच्छा 190, 2, 3, 4 और 5 प्लस यानी कि सेकंड में साइन क्या होता है, ये आ जाएगा cos 30। और कहेंगे सर जी cos तो सेकंड में होता है नेगेटिव, आपने क्यों लिखा है प्लस, बेटा लिखा इसलिए क्योंकि आपने इस वैल्यू को देखना है, साइन को देखना है, तो साइन यहाँ पे क्या होता है प्लस, cos विल चेंज इनटू साइन, क्यों, चूंकि 1 है और 1 कौन सा मल्टीपल है, ऑड। अच्छा ये आ जाएगा साइन 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड में ये होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन 30। अब देखते हैं बेटा जी, साइन 60 होता है √3/2,
और cos 30 होता है √3/2 प्लस माइनस माइनस, ये भी 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है। अब इन दोनों का भी स्केयर है और इन दोनों का भी क्या है मेरे बच्चों, स्केयर है। हम इसके बाद ये यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, चूंकि जगह कम है। तो ये आ जाएगा 3/4, यह आ जाएगा 1/4। बेसिस सेम है प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 3 - 1 यानी कि 2/4। 2/4 करें तो क्या आएगा, 2 1 2, तो ये 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। ये बड़े इक्वल आ जाएगा आपके पास किसके, राइट हैंड साइड के। मेरे बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। अब इसी का प्लस कॉस 234 प्लस कॉस 162 प्लस कॉस 18 इज इक्वल टू 0। अब कॉस 306, कॉस 234, कॉस 162 एंड कॉस 18 इज इक्वल टू क्या, 0। बेटा जी इसको हम कैसे करते हैं ये समझें। इसका भी बेटा हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये तकरीबन हो जाएगा 3 × 90 यानी कि 2 क्या हो जाएगा, 70 प्लस 36। यहां पे हम देखते हैं, यह आ जाएगा आपके पास कॉस 2 × 90 प्लस 180, तो ये तकरीबन आ जाएगा -36। नहीं बेटा ये आ जाएगा 3 × 90, 270 - 36 होगा, प्लस कॉस 2 × 90 -18 और कॉस 18। बेटा देखो यहां पे ना ऑड मल्टीपल है, तो कॉस विल चेंज इनटू साइन 36। 3 × 90 जरा समझिएगा, 1 90, 2 90, 3 90, 4, चौथे में जाएगा, चौथे में ये क्या होता है, नेगेटिव, प्लस कॉस विल चेंज इनटू साइन 3 × 1 90, 2 90, 3 90 माइनस। यहां पे बेटा देखो समझना है, यहां पे बड़ी जबरदस्त और समझने वाली चीज है। क्या देखो कैसे, ये 270 और 36 कितना हुआ, 306। ये आ गया आपके पास cos 3 × 90, ये देखो ये cos कन्वर्ट हुआ साइन में, ये तुम्हारे पास होगा cos 270 - 36, ठीक हो गया। ठीक है बेटा जी, इसके बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पे 3 × 90 है, यानी 1 2 3 प्लस, ये चौथे क्वाड्रेंट में, ऊपर वाले को हमने देखना है, ये यहाँ पे प्लस आएगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा, ये यहाँ पे cos ही रहेगा और ये 18 ही रहेगा, ये माइनस आएगा। देखो कैसे, 2 90 है ना, 1 और 1 2 90, माइनस यानी सेकंड में, हाँ तो सेकंड में cos क्या होता है, माइनस। फिर तुम्हारे पास आएगा sin 36 माइनस sin 36 माइनस cos 18 प्लस cos 18। मेरा बहुत ज्यादा बेटा इन क्वेश्चंस पे एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद देखो मुझे सोचना पड़ता है। तो ये और ये कटिंग होगी, ये और ये कटिंग होगी, एक जैसे हैं, एक इसके इक्वल आएगा 0 पे। 4 देखते हैं, ये लिखा है cos 330 sin 600 cos 120 sin 150 इज इक्वल टू -1। बेटा आसान सी बात है, ये आ जाएगा 4 × 90 -30, फिर ये आ जाएगा हाँ 7 × 90, ये 707 9 से 63 630 -30, और यह आ जाएगा आपके पास अब यहां पे cos 1 × 90 +30, और ये आ जाएगा sin 2 × 90 -30। ठीक है जी, ये आ जाएगा, वो जगह कम थी इसलिए वहां पे लिखा। अब cos ही रहेगा, क्यों, चूंकि ये इवन मल्टीपल है। ठीक है,
4 मल्टीप्लाई बाय 90 से फर्क नहीं पड़ता। अब देखें 4 90 है, 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू, क्यों, चूंकि माइनस है तो चौथे क्वाड्रेंट में। अब साइन विल चेंज इनटू कॉस। 790 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये कॉस विल चेंज इनटू साइन। 90 प्लस 30 यानी कि ये माइनस आ जाएगा 30। 2 मल्टीप्लाई बाय 90, साइन साइन ही रहेगा, ये तकरीबन साइन 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना ये आ जाएगा कॉस 30 का स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन 30 का स्क्वायर। बेटा जी जो कॉस 30 है ये 3/2 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3/4, यह आ जाएगा 1/4, यह आ जाएगा। अब बेसिस सेम है, -3 -1 यानी कि -4/4, कटिंग होगी तो क्या आएगा, -1, यानी कि वो वैल्यू आ गई है जो आप ढूंढ रहे थे। ये इक्वल किसके आ गया, -1 के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। आइंदा तक करिए, अल्लाह हाफ़िज़।